ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। पौष मास की पूर्णिमा, पौष मास की पूर्णिमा बहुत 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 महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं कि ये जो पौष का महीना है इसमें सूर्य देव की आराधना होती है, पूजा होती है। और क्योंकि पूर्णिमा है तो पूर्णिमा चांद से रिलेटेड है तो चांद की भी पूजा होती है। तो पौष मास के इस पूर्णिमा के दिन अगर चांद और सूरज दोनों की आराधना एक साथ की जाए, मतलब सुबह आप सूरज की आराधना करें, रात को चांद की आराधना करें, तो मन में कोई भी इच्छा है, कोई मनोकामना है, वो पूरी होती ही होती है। अब सवाल ये आता है कि किस तरह से आराधना करें, किस तरह से दिन की शुरुआत करें। 6 तारीख को पौष मास की पूर्णिमा है, तो 6 तारीख को सुबह उठ के आप नहा धो करके मतलब स्नान करके, और जब आप नहाएं तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर डाल लीजिए उसमें। नहीं है तो नॉर्मल आप नहा लीजिए, कोई बात नहीं। अगर है तो गंगा जल का इस्तेमाल करना ना भूलें। इसके बाद नहाने के बाद आप अपने मंदिर में जाएं, वहाँ पे दिया जलाएं घी का, ओके। और अगर आपके पास कौड़ियाँ हैं, दिवाली में खरीदी गई कौड़ियाँ अगर हैं आपके पास, या गोमती चक्र है, तो गोमती चक्र पे आप सिंदूर या फिर हल्दी ज़रूर लगा दें, लगा करके पूजा आराधना करें इससे। और फिर इस गोमती चक्र को आप लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में डाल सकते हैं। ये पैसों को आकर्षण करने के लिए या लक्ष्मी जी को प्रभावित करने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। आप अपने घर में सारे साल एक मनी का अच्छा खासा फ्लो देखेंगे इससे, ठीक है। तो ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा पौष मास की पूर्णिमा है तो सुबह आप नहा धो करके जिस मंत्रों का जाप कर सकते हैं वो नारायण भगवान का, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओके, इस मंत्र का जाप करेंगे। इसके अलावा सूर्य देव को जल देते समय ओम सूर्य देवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ठीक है। इन मंत्रों का जाप करते हुए आप सूर्य देव को जल ज़रूर दें। चंद्रदेव को रात शाम के बाद जब चंद्र देवता दिखाई देते हैं तो चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हो आप। अर्घ देते समय उस जल में चाहें तो थोड़ा सा दूध ज़रूर मिला लें। कच्चा दूध हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो जो भी दूध है आपके पास उसमें से 2-3 चम्मच दूध ज़रूर डाल दें, तो वो पानी जो है वो सफ़ेद रंग का हो जाएगा। फिर उस जल से आप चंद्र देवता को जल दें, अर्घ दें, ठीक है। अर्घ देने से पहले क्या नहाना ज़रूरी है? तो अगर आपने मांस मदिरा का सेवन किया है, अगर आप नॉनवेज आपने खाया है, वैसे तो पूर्णिमा के दिन बिल्कुल निषेध होता है हमारे हिंदू धर्म में कि हमें पूर्णिमा के एक दिन पहले एक दिन बाद पूर्णिमा के दिन कम से कम 3 दिन हम वेजिटेरियन रहें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप शाम को जब अर्घ देना है तो आप पानी अपने ऊपर ऐसे छिड़काव करके हाथ पाँव मुँह अच्छे से धो के फ्रेश होकर के और फिर आप अर्घ दे सकते हैं, ठीक है। वैसे तो अगर आप नहा धो लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। नाउ अर्घ देते समय आप अर्घ देने के बाद हाथ जोड़ करके आप अपनी विनती प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी प्रार्थना, जो भी मनोकामना के लिए कहते हैं कि पौष मास की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के आगे अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना की जाए तो वो प्रार्थना स्वीकार होती है, पूरी होती है। क्योंकि पूर्णिमा की जो पूर्णिमा की दिन जो चांद की शक्ति है, पावर है, वो इतने हाई लेवल की होती है कि कुछ भी चीज़ हम उस दिन खड़े होके किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना विनती करते हैं तो हमारी प्रार्थना सीधा ईश्वर तक पहुंचती है, सीधा ऊपर जाती है। इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक पावर होती है उस दिन, सिर्फ इसलिए, ओके। तो ये करिए पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ, आप ये काम करके देखिएगा। रात में हो सके तो एक दिया अपने मंदिर में ज़रूर जला दीजिए। घी का हो तो अच्छा है, नहीं है तो तिल के तेल का हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो आप ये दिया जला करके वहाँ पे अपने मंदिर में रख के आप वहाँ पे भी प्रार्थना कर सकते हैं, मंत्रों का जाप उच्चारण कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि 1 बोतल पानी भर के और उसके ऊपर एक अच्छा सा चिट आप लगा दीजिए जिसमें आपकी मनोकामना लिखी हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी मनोकामना कोई देख लेगा, कोई देख ना ले, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, जो चिट आपने बनाया है उसके ऊपर अपनी मनोकामना पानी से लिखना, ठीक है। आप कोई सी तिल्ली या फिर ईयरबड होता है, बड आप ले लीजिए, बड को पानी में डिप करके अपनी विश को उस चिट पे लिख करके और वो चिट आप बॉटल पे पेस्ट कर देना। पानी में एब्जॉर्प्शन की बहुत बड़ी पावर होती है। जब आप पानी को घुमा करके और अपनी इंटेंशन लिख रहे हो वो बहुत पावरफुल हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आप उस बॉटल को पूरी रात बाहर छोड़ दीजिए, चांद की रोशनी में छोड़ करके आइए। सुबह उस बॉटल को उठा करके वो पानी आपको घूंट घूंट करके सारे दिन में ख़त्म कर देना है। आप एक बार में पीना चाहते हो एक बार में पी लो, पर वो पानी आपको पीना है।
तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होने वाला है। आप एक काम और कर सकते हो, तेज पत्ता लेकर के, तेज पत्ते के ऊपर आप अपनी मनोकामना लिख करके उसको भी जला करके उड़ा सकते हो हवा में। मनोकामना ऐसे लिखनी है जैसे कि वो मनोकामना आपको, वो इच्छा आपकी पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो इस टेंस में, इस काल में आपको अपनी मनोकामनाएं लिखनी है और फिर जला करके उस तेज पत्ते को उड़ा देना है। ये बहुत हेल्पफुल है और बहुत जल्दी विशेज़ मैनिफेस्ट होती है, मनोकामनाएं पूरी होती है। विश्वास तो रखना पड़ेगा, सब्र शांति भी रखनी पड़ेगी। तुरंत आपको डेस्परेट नहीं होना है कि आज किया है और कल ही हो जाए, क्योंकि कई दफ़ा हमारे कर्म भी होते हैं, हमारे कार्मिक इफ़ेक्ट्स होते हैं जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए और यस, अपनी अपनी विशेस को मैनिफेस्ट ज़रूर कर लीजिए। और पूर्णिमा की रात को आप वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ये वैसे तो एक स्विच वर्ड है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आप पूर्णिमा की रात को ज़रूर वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ की चैंट कर लीजिएगा, इससे भी आपको हेल्प मिलेगा। तो जितनी जितनी ज़रूरी बातें हैं वो सारी मैंने यहाँ पे बता दी हैं, आप ज़रूर इन सब चीज़ों को देखें। एक और उपाय, महा उपाय बता देती हूँ मैं। आईने में हो सके तो पूर्णिमा के चाँद को देखो। आप एक आईना लो हाथ में, छोटे जो मिरर्स होते हैं हमारे घर में, वो मिरर आप लेकर के बाहर चले जाओ और उसमें चाँद को देखना। उसमें चाँद को देखने के बाद आप अपने मन की इच्छा चाँद से आईने में बोलना। आईना बहुत बड़ा काम करता है, ठीक है। आईने में बोली गई जो बात या जो चीज़ हम आईने में दिखाते हैं, बोलते हैं, वही चीज़ हमें लाइफ में वापस मिलती है। तो आईने में जब आप चाँद को दिखा रहे हो तो एक तो चाँद की पावर्स वैसी ही एक्टिव है उस दिन, तो वैसे आईना अपने आप पावरफुल है, चाँद उसमें डाल दिया और पावरफुल हो गया। अब आप अपनी विश उसमें बोल रहे हो तो सोचो कितना पावर आ गया, ठीक है। तो उसमें देखते हुए आपको अपनी विश बोलनी है प्रेजेंट टेंस में। एक विश हो, अनेक विश हो, पीरियड में चाँद को अर्घ नहीं देना है, सूरज को अर्घ नहीं देना है। हाँ, लेकिन आप तेजपत्ता जला सकते हो, आप चाँद की रोशनी को देख कर के आईने में अपनी अफर्मेशंस बोल सकते हो, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। और पीरियड्स में किसी मंत्र का जाप मत करिए, सुन सकते हो आप, जाप नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमारे धार्मिक ग्रंथों में निषेध है, इसलिए मैं उसी को फॉलो करती हूँ और वही चीज़ आपको भी बताती हूँ, ठीक है। तो मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो सही है, जो शास्त्रों के हिसाब से है, जो हमारे वेदों के हिसाब से है, और वेद में लिखी गई चीज़ें हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ सच मानते हैं और सच ही है, ठीक है। तो बस उसी को मान के अगर आप चल रहे हैं तो वैसे ही मानिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, कोशिश कीजिएगा कि इस पूर्णिमा में आप सफ़ेद रंग का अगर कुछ कपड़ा पहने, कोई दुपट्टा ले सकते हैं, कोई भी एक क्लॉथ आप वाइट कलर का ज़रूर पहनिए। एनर्जी एब्जॉर्बर है, आपको पावर्स मिलेंगे इससे, ओके। सो पावर्स मतलब एक अलग से आपको ऊर्जावान बनोगे आप, माइंड के लिए, हार्ट के लिए, सोल के लिए। स्टूडेंट्स के लिए बता दूं, स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है। अपनी बुक्स को आप बुक्स पे ये स्विच वर्ड लिख सकते हो, वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ। बुक्स हो गए, नोटबुक्स हो गए, उन पे आप ये लिख सकते हो। अगर जिनकी ऑनलाइन स्टडीज़ हैं और वो कई बार लिखते हैं कि हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो वो क्या करें, वो आप वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ का एक अच्छा सा चिट पे लिख के अपने स्टडी टेबल पे सामने आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। या अगर आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उस पर भी आप साइड में कहीं पे छोटा सा लिख के लगा सकते हो पूर्णिमा के दिन 6 तारीख को। काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इससे, आप करके देखना। बहुत सिंपल टेक्निक है, कोई मेजर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पूजा हवन बता दिया कि जिसको करने के बाद आप दुखी होकर के लिखो कि हमारी तो विश ही नहीं पूरी हो रही है। सिंपल चीज़ें हैं, करके आप रिलीज़ कर दो, छोड़ दो, डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें धीरे धीरे करके पूरी होती चली जाएंगी, बस विश्वास रखना है, नेगेटिव नहीं होना है, अपने कार्मिक इफेक्ट्स को भी ख़त्म करना है, उनको भी हील करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर एंड यस, इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।